जय जिनेन्द्र। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम तत्वसार की आज 8वीं कक्षा है। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा अलग अलग विषयों पर आधारित, अलग अलग ऐसे तत्वों पर आधारित चल रही है कि जिससे हमारे जीवन में धर्म भावना का विकास हो, हमारे अंतर मन में आत्म सुख की प्राप्ति हो। इतना ही नहीं, हमारी धर्म श्रद्धा और धर्म भावना का विकास हो। यही एकमात्र लक्ष्य लेकर के हम आगम के विभिन्न गाथाओं का, सूत्रों का अध्ययन करते हैं। आज हम जिस विषय की चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय ठाणांग सूत्र पर आधारित है। ठाणांग सूत्र के 10वें ठाणे में सूत्र संख्या 117 में समाधि के बोल बताए गए हैं। बंधुओं, जीवन में बाकी सब कुछ हो और अगर समाधि ना हो तो मानकर चलिए कि जीवन में बाकी सब कुछ होने का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है। चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी संपत्ति हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, अधिकार हो, सत्ता हो, लेकिन अगर समाधि नहीं है, अंतर मन में प्रसन्नता नहीं है, अंतर मन में खुशी नहीं है और मन की शांति अगर नहीं है, तो वैसी स्थिति में बंधुओं, बाकी सभी चीजों का होना महत्वहीन हो जाता है। उन सारी चीजों का महत्व खत्म हो जाता है। और अगर जीवन में समाधि है, जीवन के अंदर अंतरंग खुशी है, अंतर मन में प्रसन्नता है और मन में अगर शांति है, तो व्यक्ति कैसी भी परिस्थितियों में, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, वो अपने जीवन का आनंद ले लेता है। समाधिवान व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी आनंदित रह सकता है और समाधि से रहित जो व्यक्ति है
वह व्यक्ति सब अनुकूलताओं के होने के बाद भी खुश नहीं रहता है, सुखी नहीं रह सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की, वैसे तो प्राणी मात्र की, लेकिन समझ और विवेक की अपेक्षा से देखा जाए तो कम से कम प्रत्येक व्यक्ति की यह भावना रहती है, उसकी यह मनोकामना रहती है कि मेरे जीवन में समाधि हो। क्यों समाधि नहीं प्राप्त होती? क्या बाधाएं हैं समाधि में? उनको जाने बिना समाधि के महत्व को नहीं जान सकेंगे। ज्ञानी भगवंतों ने फरमाया है कि जहां जीवन में आदि व्याधि और उपाधि रहती है, वहां समाधि नहीं रह सकती। और जिसे समाधि चाहिए, उसको आदि व्याधि और उपाधि से दूर रहना होगा। आदि व्याधि और उपाधि को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो व्यक्ति अपने ऊपर आदि व्याधि और उपाधि को हावी नहीं होने देता है, वह व्यक्ति समाधि में जी सकता है। उस समाधि को प्राप्त करने के लिए प्रभु महावीर ने ठाणांग सूत्र के अंदर 10 बोल बताए हैं कि जीवन में इन 10 बातों के होने से समाधि आती है। जीवन में इन 10 बातों के होने से आदि व्याधि और उपाधि शांत रहती है। वो 10 बातें हैं, आगम के शब्दों में कहा है, 10 विहा समाही पन्नत्ता तंजहा, पाणाई वाय वेरमणे, मुस्सा वाय वेरमणे, अदिन्ना दान वेरमणे, मेहुण वेरमणे, परिग्रह वेरमणे, इरिया समीई, भाषा समीई, एसना समीई, आयान भंड मत निखेवना समीई, उच्चार पासवन खेल जल सिंघाण परिठावनिया समीई। बंधुओं, परमात्मा महावीर ने समाधि के लिए यह 10 बोल फरमाए हैं, जिसमें 5 प्रमुख पापों का त्याग और 5 प्रकार की समिति का पालन। जिसके जीवन में 5 प्रकार के पापों से विरमण भाव है, 5 प्रकार के पापों से विरति भाव है, अर्थात जो 5 पापों का त्याग करता है, 5 पापों की मर्यादा कर लेता है। संयमी जीवन में 5 पाप पूर्ण रूप से त्याग कर दिए जाते हैं, सभी 18 ही पाप त्याग कर दिए जाते हैं। और श्रावक के जीवन में 5 पापों की मर्यादा की जाती है। इन 5 पापों में स्थूल रूप से इन 5 पापों का त्याग कर दिया जाता है। और साथ ही जीवन में इतनी यातना आ जाती है, जीवन इतना यातनामय हो जाता है कि वह व्यक्ति प्रत्येक कार्य में, चलने में, बोलने में, आहार आदि ग्रहण करने में, किसी वस्तु को, भंड उपकरण को लेने रखने में, और जो पदार्थ अनुपयोगी है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, मल है, अशुचि है, लघु शंका, दीर्घ शंका आदि है, जिनको विसर्जित करना है, उनके विसर्जित करने में विवेक पूर्वक कार्य करता है। अर्थात
विवेक से चलता है, विवेक से बोलता है, विवेक से आहार करता है, विवेक से किसी भी वस्तु को लेता और रखता है, और विवेक से ही विसर्जन करने योग्य पदार्थ का विवेक के साथ विसर्जन करता है। अर्थात उसके जीवन में प्रत्येक क्रियाकलाप के अंदर, उसके जीवन के प्रत्येक अंग में विवेक और सावधानी आ जाती है। जहां विवेक होता है, जहां सावधानी होती है, वहां व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। वहां व्यक्ति किसी दूसरे जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता है। और जब वो तनाव मुक्त रहता है, सहज रहता है और किसी दूसरे जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता है, तब निश्चित ही ऐसे जीवन को जीने वाले व्यक्ति के जीवन में भी सुख, समाधि और शांति की अवश्य ही प्राप्ति होती है। साथ ही जो 5 पाप हैं, प्राणातिपात अर्थात किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना, किसी के प्राणों का हनन करना, प्राणों का घात करना, प्राणों को आघात पहुंचाना, हिंसा करना, पीड़ा देना, किसी और को पीड़ा देकर के, किसी और को कष्ट पहुंचा करके हम कभी भी समाधि में नहीं रह सकते। क्योंकि पहले तो पीड़ा पहुंचाने में हमारी अनुकंपा भंग होती है। हमारा जो आत्मा का सहज गुण है, सम्यक्त्व का जो लक्षण है अनुकंपा, जब हम किसी को कष्ट, पीड़ा, तकलीफ पहुंचाते हैं, किसी के प्राणों का घात करते हैं, आघात पहुंचाते हैं, तो हमारी अनुकंपा का पतन होता है, हमारी अनुकंपा नष्ट हो जाती है। और दूसरी तरफ हमारे अंदर में क्रूर भाव पैदा होता है। क्रूरता के साथ समाधि का कोई संबंध नहीं है। जहां क्रूरता होगी वहां किसी भी रूप में समाधि नहीं हो सकती, शांति नहीं हो सकती। इसलिए हिंसा से मुक्त होना, प्राणातिपात वैरमण, हमारा अनादिकाल से ऐसा जीवन व्यवहार रहा है कि हमें हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में सुख का आभास होता है। सुख है नहीं, लेकिन हमारी मान्यता बन चुकी है। हमारा जीवन इस प्रकार बन चुका है कि हमें इन 5 पापों में, पाप की प्रवृत्तियों में हमें सुखाभास होता है। हमारा मन इन 5 पापों में रमा हुआ है, इसी में रमण करता है। अनादिकाल से जीव पापों में रमण करता आया है। इसलिए भगवान ने वेरमणे शब्द दिया है। उस रमणता से दूर हटे, अर्थात पाप रमणीय नहीं है। पाप के सेवन से जीवन रमणीय नहीं बन सकता। पाप त्यागने योग्य है, पाप की प्रवृत्तियां छोड़ने योग्य है। पाप को छोड़ने से ही जीवन रमणीय बन सकता है। पाप का त्याग करने से ही जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और समाधि की प्राप्ति हो सकती है, पाप के सेवन से नहीं। इसलिए वेरमणे शब्द दिया है। उस पाप की रमणीयता से, उस पाप के प्रति जो आकर्षण है, उस पाप के प्रति जो जुड़ाव और लगाव है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति से अलग हो जाना। फिर वो चाहे प्राणातिपात की बात हो, चाहे मृषावाद की बात हो। हम सब जानते हैं कि असत्य पाप है।
झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है। बावजूद इसके जब जब हमारा स्वार्थ खड़ा होता है अथवा जब जब हमारे अंदर में भय का माहौल बनता है, हम झूठ का सहारा ले लेते हैं और उस समय हमें यही आभास होता है, ऐसा ही लगता है कि झूठ बोलने से मेरा काम निकल जाएगा, झूठ बोलने से मुझे लाभ हो जाएगा। इसी सोच के कारण हम झूठ बोलते हैं अथवा भयभीत होकर के झूठ बोलते हैं। लेकिन ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं, और हमारी अनुभूति भी है, यह हमारा अनुभव भी है, जब भी हम झूठ का सहारा लेते हैं, मायाचार का सहारा लेते हैं, हमारे अंतर मन पर एक बोझ आ जाता है। हम उस बोझ से मुक्त नहीं हो पाते। संसार की चाहे जितनी उपलब्धियां हम झूठ बोल करके प्राप्त कर लें, मायाचारी से प्राप्त कर लें, छल कपट से प्राप्त कर लें, अन्याय अनीति से प्राप्त कर लें, लेकिन उन सब का बोझ हमारे ऊपर रहता है, मन भारी रहता है, मन में खिंचाव रहता है, समाधि नहीं रह सकती। इसलिए कहा मुसावाय वेरमणि, मृषावाद से दूर हटो, अदिन्ना दान वेरमणि, जो अपने अधिकार की वस्तु नहीं है, जिस पर मेरा अधिकार नहीं है, मैं उसे क्यों प्राप्त करूं, मैं उसे अपना बनाने का क्यों प्रयास करूं, क्यों किसी से छीन करके या छिपा करके, लूट करके या चुरा करके मैं क्यों प्राप्त करूं। मेरा उस वस्तु पर अधिकार नहीं है, वो वस्तु मेरी नहीं है और सामने वाले ने मुझे उसके लिए अनुमति नहीं दी है, तो फिर बिना अनुमति के किसी दूसरे के अधिकार की वस्तु अपनी बना लेना, अनधिकार चेष्टा करना, स्वार्थ के वशीभूत, लोभ के वशीभूत, आकर्षण के वशीभूत, वो सब आदिन्ना दान है, बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करना। और जहां व्यक्ति चोरी की भावना से किसी भी वस्तु को अपने पास ले लेता है, छिपा लेता है, रख लेता है, निश्चित ही उस पाप की भावना का बोझ हृदय पर छा जाता है, उस झूठ का, चोरी का, छल कपट का बोझ हमारे ऊपर छा जाता है और वैसी स्थिति में हम समाधि में नहीं रह सकते। फिर कहा मेहुण वेरमणि, अब्रह्म कुशील, जहां अब्रह्म है वहां तीव्र आसक्ति होती है, तीव्र आसक्ति के बिना अब्रह्म का सेवन नहीं होता। साथ ही अब्रह्म के सेवन में अनेक जीवों की विराधना होती है और अब्रह्म के सेवन में गहरा प्रमाद होता है, विवेक लुप्त हो जाता है और प्रमाद की स्थिति में, आसक्ति की स्थिति में आंतरिक समाधि नहीं हो सकती। और पांचवा बताया परिग्रह वेरमणि, परिग्रह से वेरमण। परिग्रह ज्ञानियों की भाषा में, ज्ञानियों ने परिग्रह को नरक कहा है, उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णन आता है, परिग्रह के लिए नरक शब्द का प्रयोग किया है। कारण क्या है? परिग्रह एक ऐसी चीज है, पर को ग्रहण करना जो मेरा नहीं है। चोरी में तो द्रव्य वस्तु के लिए बात आती है कि जो मेरी अधिकार की नहीं है, मैं उसे अपनी अधिकार की क्यों बनाऊं, बिना अनुमति के कोई वस्तु प्राप्त क्यों करूं। लेकिन परिग्रह इससे भी और आगे की बात है। जो भी वस्तु व्यवहार में चाहे मेरी भी है, मेरे अधिकार की भी है, लेकिन जो मेरे आत्मा से पर है, ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति, यही आत्मा के निज हैं, बाकी सारी चीजें आत्मा से पर है।
मेरा मकान भी मेरा नहीं है, मेरे नाते रिश्तेदार भी मेरे नहीं हैं। मैंने आसक्ति से और राग आदि भावों से उनको अपना माना है। मेरा शरीर तक मेरा नहीं है, उस शरीर को भी अपना मानना परिग्रह है। तो जो भी पर वस्तु है, जो आत्म तत्व से परे है, जो पर वस्तु है, उस पर को अपना मानना, उसे अपना बनाए रखने का प्रयास करना, उसे अपना बनाने के लिए मन, वचन और काया से विभिन्न प्रकार की प्रवृत्ति करना, और अंततः वो अपना हो नहीं सकता, तो वैसी स्थिति में समाधि नहीं मिल सकती। इसलिए पर का त्याग करने से समाधि की प्राप्ति होती है। ये मुख्य 5 बोल हैं। इन 5 बोलों की, और मुख्य रूप से जो पहला बोल है प्रणतिपात वैरमण, हिंसा का त्याग, उसको पुष्ट करने के लिए 5 समिति है। क्योंकि देख करके चलेंगे तो जीव हिंसा नहीं होगी, विवेक से चलेंगे तो जीव हिंसा नहीं होगी, विवेक पूर्वक भाषा का प्रयोग करेंगे तो किसी को कष्ट नहीं होगा, विवेक पूर्वक आहार करेंगे तो किसी जीव को कष्ट नहीं होगा, विवेक पूर्वक किसी भी वस्तु को उठाएंगे, रखेंगे, देख करके लेंगे, देख करके रखेंगे, तो कहीं भी जीव विराधना नहीं होगी। और विसर्जन करने योग्य, परखने योग्य, फेंकने योग्य पदार्थ को भी विवेक पूर्वक, सही विधि पूर्वक उसका विसर्जन किया जाएगा, परखा जाएगा, तो किसी भी जीव की हिंसा विराधना नहीं होगी। तब अहिंसा का सही अर्थों में पालन हो पाएगा। साधु पूर्ण अहिंसा के पालक होते हैं और वे इन 5 समितियों का पूर्ण रूपेण पालन करते हैं। श्रावक या श्रमणोपासक स्थूल हिंसा के त्यागी होते हैं, बड़ी हिंसा के त्यागी होते हैं, झूठ चोरी आदि में भी बड़े पाप के त्यागी होते हैं, और बाकी परिग्रह आदि की भी मर्यादा बांध करके चलते हैं। तो वे पूर्ण रूप से 5 समिति का 100% पालन नहीं कर सकते, लेकिन जितना जितना त्याग किया है, उस अंश में हमारे जीवन में भी 5 प्रकार की समितियों का पालन हो सकता है, आंशिक रूप से हो सकता है। जब हम इन 5 पापों की मर्यादा बांधते हैं, मर्यादा उपरांत के पाप का त्याग करते हैं, उसके अनुरूप समिति गुप्ती का पालन करते हैं श्रावक के रूप में, तो हमें समाधि की प्राप्ति होती है, हमें सहजता की, अंतर शांति की प्राप्ति होती है, आंतरिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। जब कोई साधक पूर्ण रूप से पापों का त्याग करके पूर्ण रूप से समिति गुप्ती का पालन करता है, तो उन्हें और विशेष समाधि की प्राप्ति होती है। क्योंकि प्रारंभ में हमने एक बात कही थी कि आदि, व्याधि और उपाधि को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आदि का मतलब है मानसिक अशांति, व्याधि का मतलब है शरीर में बीमारियों का हो जाना, और उपाधि का मतलब है पद, प्रतिष्ठा, विभिन्न प्रकार की यश कीर्ति आदि से जुड़ करके अपने मान का पोषण करना। व्यवस्था की दृष्टि से पद को लेना, पद के कर्तव्य का पालन करना, यह ग्रस्त के लिए, श्रावक के लिए निषेध नहीं है। लेकिन पद हमारे ऊपर हावी हो जाए, मानसिक अशांति या मानसिक विचारधाराएं, नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी हो जाए, शरीर कभी अशाता वेदनीय कर्म के उदय से अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन उसे असमाधि रूप न बनने दे।
मन पर उसको इतना हावी ना होने दें कि मन अशांत हो जाए। इसलिए आदि व्याधि और उपाधि से बचना, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, समाधि का मार्ग खोलता है। और उसके लिए आवश्यक है पापों का त्याग और विवेक पूर्वक जीवनचर्या। इसलिए भगवान ने पांच पापों के त्याग की बात फरमाई और 5 प्रकार की समिति की बात फरमाई। जब हम 5 प्रकार के पापों से बचते हैं और समिति के अनुसार विवेक पूर्वक अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं, तो निश्चित ही हम तनाव मुक्त रहते हैं, भय मुक्त रहते हैं और वास्तविक समाधि को हम प्राप्त करते हैं। क्योंकि उसमें राग द्वेष कम होता जाता है। जितना जितना राग द्वेष कम होता है, उतनी उतनी समाधि का भाव बढ़ता है। तो बंधुओं, हमारे जीवन में हम पापों से बचें, पापों की मर्यादाएं बांधें और जैसा कि श्रावक का मनोरथ रहता है कि एक दिन सब पापों का त्याग करके अणघार धर्म को स्वीकार करें, ऐसी भावना बनाएं, जीवन में यत्न और विवेक रख पाएं और वो दिन धन्य हो कि जिस दिन संपूर्ण पापों का त्याग करके अणघार बनकर के पूर्ण समिति का पालन कर पाएं। इसी भावना के साथ में अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो, जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। उससे पूर्व एक सूचना देना चाहूंगा। हमारी आगामी कक्षा श्रावकों की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्रात्माओं की जय। आप सभी का बहुत बहुत आभार, हार्दिक अभिनंदन। सभी से सादर जय जिनेन्द्र।